सवाल ये है कि मनुष्य का जन्म होता क्यों है? क्योंकि ये मनुष्य जीवन भर तो परेशान ही रहता है, दुखी ही रहता है। फिर इसके जन्म का उद्देश्य क्या है? तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि मनुष्य का जन्म यह जानने के लिए हुआ है कि क्या वो एक शरीर मात्र ही है या शरीर के अलावा भी कुछ और है। और ये जानना ज़रूरी क्यों है कि मनुष्य शरीर है या कुछ और है? ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर एक शरीर भर हैं, तो आप में और एक पशु में कोई अंतर नहीं हुआ। जो काम आप करते हैं, वही काम सारे के सारे पशु भी करता है। आप जीवन भर हर दिन 24 घंटे मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं। किस लिए करते हैं? सिर्फ अपने भोगने के लिए, अपने इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसको बचाए रखने के लिए। घर बनाते हैं, कपड़े खरीदते हैं। ये सब कुछ किस लिए हो गया? ये शरीर के लिए हो गया। आप अगर स्वयं को शरीर मानते हैं, तो इस शरीर को बचाए रखने के लिए जो जो आवश्यक है, आप वही सब करते रहेंगे। तो आप भी मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। आप भी अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही जैसे और संतान को पैदा करके इस प्रकृति को बनाए रखते हैं। और आप भी सोते हैं, आप भी स्त्री और पुरुष के रूप में संबंध बनाते हैं। और यही सब चल रहा होता है जंगल में। एक पशु होगा, वो भी अपने शरीर को बचाए रखने के लिए भोजन की तलाश करेगा। अब भोजन की तलाश करने के उसके तरीके अलग हो सकते हैं, उसके शरीर की रक्षा करने के तरीके उसके अलग हो सकते हैं, किंतु रक्षा तो वो भी अपने शरीर की ही कर रहा है। वो भी अपने प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करता है, वो भी सोता है, वो भी खाता पीता है। आप विवाह करते हैं, उसका भी किसी मादा पशु से संबंध होता है। तो आप यदि अपने आप को एक शरीर के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं, तो आप में और एक पशु में कोई अंतर नहीं हुआ। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि आप शरीर हैं या कुछ और हैं। और यदि आप जानवर नहीं हैं, आप अगर ऐसा कहते हैं कि आप जानवर नहीं हैं, तो इसका अर्थ है कि फिर आप शरीर भी नहीं हैं। और आप अगर शरीर नहीं हैं, फिर भी यदि आप शरीर के जैसे ही जिए जा रहे हैं, अपने आप को शरीर मानकर ही जिए जा रहे हैं, तो जीवन में ये जो दुख मिल रहा है, ये इसी का परिणाम है कि आप शरीर हैं नहीं, किंतु जी रहे हैं फिर भी शरीर के आधार पर ही, स्वयं को शरीर मानकर ही। आप वैसे जी रहे हैं जैसे आप हैं नहीं। मछली जल में रहती है, पर अगर वो जमीन पर रहने का प्रयास करेगी तो मर जाएगी, तो उसे कष्ट होगा, पीड़ा होगी। यही आपके साथ होता है जब आप शरीर होते नहीं हो, किंतु फिर भी शरीर बनकर जी रहे होते हो। इसीलिए फिर दुख मिलता है। तो यही समस्या है कि इस दुख से मुक्ति पाने के लिए ये आवश्यक है, ये जाना जाए कि आप हैं कौन। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है कि हम ये जानें कि आखिर मैं हूं कौन। और अगर मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर बनकर जो जिए जा रहा हूं, जिसके कारण इतना दुख, इतना कष्ट मुझे मिल रहा है, इससे कैसे मुक्त हो जाऊं, ये जानना ही जीवन का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आप अपने जीवन में देखिए कि आपका जो भी दुख है, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं कारण ये शरीर ही है। शरीर के कारण ही, शरीर के संबंधों के कारण ही आपके जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, तनाव है, पीड़ा है। देखिए अपने जीवन में, क्या जीवन भर आप इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, इसको हष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए मेहनत नहीं करते हैं? आप
कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदते हैं, ज़मीन जायदाद खरीदते हैं। ये सब किस लिए खरीदते हैं? इस शरीर को ही बचाए रखने के लिए, इसी की सुरक्षा के लिए। आप भोजन की व्यवस्था करते हैं इस शरीर के लिए। आप विवाह करते हैं इस शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। आप बच्चे पैदा करते हैं ताकि इस शरीर के मिट जाने के बाद भी इसी शरीर का एक अंश नए शरीर के रूप में बना रहे इस दुनिया में। क्या यही हम नहीं करते? और बच्चे करने से जो समस्याएं आती हैं, आप अगर उन्हें समाज में, आप अगर थोड़ा सा सजग रहकर, जागरूक रहकर जी रहे हैं, तो जो समस्याएं आती है उनके लालन पालन में और उनको पैदा करने में और सारी व्यवस्था करने में, उनके साथ रहने में, वो आप जानते ही होंगे, क्योंकि आप भी बच्चे रहे होंगे, आप भी किसी के पुत्र पुत्री रहे होंगे, तो आप उनके साथ देख सकते हैं कि माता पिता और आपके बीच में जो संबंध है उसमें कितना दुख है। तो इस शरीर के लिए ही आपने संतान पैदा करी, उससे दुख आया। इस शरीर के लिए ही आपने विवाह किया और विवाह के रूप में आप किसी को अपने जीवन में ले आए और उससे फिर दुख मिला और जीवन भर रोते रहे। इस शरीर को ही बनाए रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, जो गुलामी करते हैं, उसके कारण दुख भोगते हैं। यही सब तो हमारे दुख है ना। तो सारे दुख का कारण क्या है? क्यों है इतने दुख? क्योंकि हम अपने आप को शरीर माने बैठे हैं, और शरीर माने बैठे हैं तो शरीर के जो आपसी संबंध हैं लोगों से, वो भी बने रहेंगे और उन संबंधों के कारण जो दुख रहता है वो भी बना रहता है। शरीर की अपनी जो पहचान है उसके कारण समाज की व्यवस्था के अनुसार उसे चलना पड़ता है, और अगर उसमें दुख है तो इसे दुख भी झेलना पड़ता है, और अगर उसके बाहर जाएगा तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे दुख, सारी समस्याएं, इसकी जड़ क्या है? अपने आप को शरीर मानकर जीना। हम जो सवाल भी करते हैं, वो सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि हम असंतुष्ट हैं, हमारे मन में सवालों की बाढ़ आई हुई है, हम उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं। माने हम मुक्ति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। किससे? समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, हम दुख से मुक्ति चाहते हैं, हम अशांति से मुक्ति चाहते हैं, ताकि जीवन में शांति आ सके, प्रेम आ सके। किंतु जब तक हम शरीर बनकर ही जी रहे हैं, तब तक दुख भी बना रहेगा। तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या हुआ? क्यों हमारा जन्म हुआ? क्या है इस जीवन का उद्देश्य? इस जीवन का उद्देश्य यही है कि आप स्वयं को जाने कि आप शरीर हैं या चेतना हैं। आप शरीर बनकर जी रहे हैं या बोध के आधार पर, समझ के आधार पर जी रहे हैं। अगर आप शरीर बनकर ही जी रहे हैं तो जो आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपका शोषण, अत्याचार कुछ भी कर रहे होंगे, आप उन्हें अपना ही कहेंगे, क्योंकि आप उनके शरीर को देख रही हैं। आप अगर उनके शरीर को ही देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो वही व्यक्ति है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जिनसे मेरा भाई बहन का रिश्ता है, जिनसे मेरा काका चाचा फूफा इनका रिश्ता है। तो आप अपने आप को शरीर माने बैठे हैं। इसके कारण गलत लोगों को भी, जो कि आप पर अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, या उनके और आपके बीच प्रेम नहीं है, फिर भी आप उन्हें अपना कहते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वयं को शरीर मानते हैं। और अगर आप स्वयं को शरीर नहीं मानते, बल्कि ये जानते कि आप शरीर नहीं है, चेतना है, आप समझ के आधार पर अगर जीते, आप बोध के आधार पर जीते, तो आप सिर्फ उसी को अपना कहते या उसी से संबंधित होते जो समझ के आधार पर आपके लिए उचित होता, जहां प्रेम होता, जहां बोध होता, जहां गहराई होती। जो सिर्फ शरीर बनकर नहीं जी रहा है, आप सिर्फ उसे ही अपना कहते हैं। तो जीवन का, आपके, हमारे सबके जीवन का उद्देश्य यही है कि हम जानें कि हम वास्तव में हैं कौन, और अगर हम शरीर नहीं हैं तो फिर हम शरीर बनकर क्यों जिए जा रहे हैं, और अगर जिए जा रहे हैं उसके कारण दुख मिल रहे हैं, तो हम क्या करें, कैसे इस शरीर भाव से मुक्त हो जाएं। अगर आप जीवित हैं तो शरीर तो रहेगा, किंतु शरीर भाव से कैसे मुक्त हो जाएं, ये जानना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। यही सबसे अहम प्रश्न है
हम सबके लिए, जिसका समाधान हमें खोजना है स्वयं। देखिए अपने आसपास, हर व्यक्ति एक दूसरे से सिर्फ शरीर के कारण ही जुड़ा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको जन्म दिया है तो उस व्यक्ति का साथ आप हमेशा देंगे। वो गलत होता है फिर भी आप उसके साथ खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपके शरीर को जन्म दिया है। फिर भले ही उसने आपको चोरी करना सिखाया हो, हत्या करना सिखाया हो, आपको उस चीज से मतलब ही नहीं है। आपको तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि उसने आपके शरीर को जन्म दिया है और आप अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए आप उन्हीं बातों पर ध्यान देंगे जो शरीर से संबंधित है। फिर आप इस बात पर ध्यान ही नहीं देंगे कि ये जो चोरी है, ये जो हत्या है, ये जो हिंसा का काम है, ये तो गलत है और जो व्यक्ति ऐसा करता है मैं उसे अपना क्यों कहूं। और जब आप ऐसा नहीं करते हैं, आप गलत का भी साथ देते हैं, तो सजा फिर आपको भी मिलती है। इसलिए ये जानना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि मैं कौन हूं और मैं शरीर हूं या चेतना हूं। अगर शरीर नहीं हूं तो शरीर बनकर क्यों जी रहा हूं, और अगर शरीर बनकर जी रहा हूं तो इससे कैसे मुक्त हो जाऊं। यह सब जानना ही जीवन का उद्देश्य है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, ताकि हम दुख से मुक्त हो सकें। और जो समझ नहीं आया हो आप वो पूछ सकते हैं।